This is me, Sahil Parashar. Today we are going to solve exercise problems from trigonometric functions. Students, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 21 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक करने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के. अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर अगर टीचर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन देना चाहता है तो इन क्वेश्चन में से देगा. अब बात आती है कि पूरे चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाकर डाल देंगे. अगर तो तुम वॉर जोन में हो, वॉर जोन का मतलब कि अगर तुम्हारा एग्जाम है, कल है, परसों है, 2 या 3 दिन बाद है, तुम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करो, सिलेक्टिव स्टडी करो, सब कुछ मत पढ़ो. जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ लो, तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा. पर भैया अगर तुम वॉर जोन के अंदर नहीं हो, दिस इज नॉट एन वॉर सिचुएशन, तो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, पूरे चैप्टर्स पढ़ो. राइट, सही बात है. आते हैं तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं. आज के चैप्टर में जो शुरू होने वाली हैं जो चीज़ें, मतलब कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें शुरू होने वाली हैं वो ये फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले जो हमने अभी लिखे हुए हैं. फॉर्मूलों से रिलेटेड हम हर बार कहते आ रहे हैं. होता क्या है कि तुम्हें जितनी भी बातें आज तक याद है, जो पुरानी यादें हैं तुम्हारी वो याद हैं. वो क्यों है? क्योंकि उनके पीछे एक बैक एंड पे एक स्टोरी है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें याद है. तो फॉर्मूलोज को याद करने के लिए भी एक स्टोरी बनाओ उनके पीछे. हर लेक्चर में बता रहे हैं, कोई भी वाहियात से वाहियात स्टोरी पकड़ो और उसको बना दो, तुम्हें वो याद रहेगा फॉर्मूला भैया. क्योंकि अगर तुम कितना भी पढ़ लो और एक्सरसाइज का कोई एक बेसिक सा क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर और तुम फॉर्मूला भूल गए उसका, तो देख लो कितना बुरा लगने वाला तुम्हें कि मुझे पूरा चैप्टर आता है, मैंने इतने लेक्चर्स देखे, इतनी प्रैक्टिस की, पर मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है. समझ गए मेरी बात? तो आइए कुछ कहानियाँ देखते हैं और उनके थ्रू उनको याद कर लो. याद तो करना ही है, पर एक कहानी भी जोड़ लो उनके साथ. यहाँ पर आते हैं 10x + y का फॉर्मूला क्या बनेगा. तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, याद रखो कि 10 को एक बार x के साथ लो, 10 को एक बार x के साथ लो और एक बार 10 को किसके साथ लो बच्चों? y के साथ. तो क्या आ जाएगा? 10x + 10y. देन इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, तो 10x × 10y. तो आगे हमने लगा दिया 1 - 10x × 10y. तो ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा 10x + 10y अपॉन में 1 - 10x × 10y. दूसरी बात ये भी चीज़ याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर भी क्या आएगा बच्चों? प्लस. और ठीक उसका अपोजिट साइन उसके नीचे आएगा, ठीक उसका अपोजिट साइन उसके नीचे आएगा. मतलब अगर यहाँ प्लस है तो नीचे क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव. सही समझ रहे हो? बिल्कुल सही है. अब एक बात समझो, जब हम यही फॉर्मूला कोट के अंदर करेंगे, अच्छा कोट में आने से पहले ये समझो कि अगर बच्चों मान लो यहाँ पर माइनस होता, क्या होता है यहाँ पर? माइनस होता, तो जो साइन यहाँ पर है वही साइन कहाँ पर आ जाएगा? इधर. और उसका ठीक अपोजिट साइन, और उसका ठीक अपोजिट साइन कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव. दिस इज एन गुड कैच, है ना. चलो कोई नहीं. तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या बोला कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा और उसका ठीक नीचे पॉजिटिव आ जाएगा. अब आगे क्या कर सकते हैं हम? कोट का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? इससे कोट का फॉर्मूला बनाया जा सकता है. एक बात सुनो, जब हम लोग चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो वहाँ पर एक बात कही जाती है कि जब गेम चेंज होगा तो वो मोहरे, वो प्यादे जो नीचे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे. समझ रहे हो? मीन्स जो नीचे वाली चीज़ें हैं ऊपर आ जाती हैं और जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो आगे आ जाती हैं. ये क्या कह रहे हैं हम लोग? समझ में नहीं आई बात? चलिए एक बात समझो बच्चों, यहाँ पर जो 10x + y का फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा चौड़ा करके लिख देते हैं. ये वाला फॉर्मूले को थोड़ा खोल कर लिखते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला है. अब अगर हम कोट x + y का फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं क्या हो सकती है. हम क्या करेंगे, क्योंकि कोट का फॉर्मूला तो 10 की जगह पर कोट आ जाएगा, पर कैसे? देखो, जो ये 10 का फॉर्मूला था ना, इनको इंटरचेंज कर दो ऐसे, जैसे हम लोग मैथ के अंदर नॉर्मल इंटरचेंज करते हैं ना, तो नॉर्मल इंटरचेंज कर दो. क्या होगा बच्चों? देखते हैं. ये जो नंबर है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और वो वहाँ पर, मतलब सभी लोग इंटरचेंज हो जाएंगे. समझ रहे हो? नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाएंगी, पीछे वाली चीज़ें आगे आ जाएंगी. रिलेट कर पा रहे हो? चलिए, तो इंटरचेंज किया हमने. अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनेगा. 10x 10y क्या हो जाएगा? कोट x कोट y. और कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, इस वाली प्लेस पर जहाँ पर कौन था? 10x था पहले, वहाँ पर आ जाएगा. ये 1 उठकर कहाँ चला जाएगा? वहाँ पर. तो यहाँ पर आएगा कोट x कोट y -1. राइट, नीचे आते हैं. यहाँ पर 10y नीचे आ जाएगा, दैट इज कोट y हो जाएगा, कोट y.
जहाँ पर 10x था वो उसकी जगह पर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोट एक्स। बस ध्यान ये रखना कि 10 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएंगे सभी लोग कोट, क्योंकि फॉर्मूला किसका बच्चों कोट। अब आती है साइन की बारी, साइन भी इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर साइन था पॉजिटिव, यहाँ पर साइन था नेगेटिव, तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नीचे आ जाएगा और नेगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने कोट का फॉर्मूला क्या कर दिया, बना दिया। तो हमें एग्जाम में याद रहेगा। चलिए अब आते हैं बच्चों नीचे वाला क्वेश्चन में साइन 3x की वैल्यू याद करनी है और कोस 3x की वैल्यू याद करनी है। बच्चों को साइन 3x की वैल्यू याद होती है, कोस 3x की भी याद होती है, पर ये नहीं पता होता कि ये वाला जो ये क्यूब पहले आता है वो इस वाले में आता है या इस वाले में आता है, बिल्कुल याद नहीं होता। चलिए इसके लिए एक बात बताते हैं। यहां पर हम बच्चों जो ये फॉर्मूला बन रहा है इसके एक बेसिक फॉर्म याद कर लो, 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो क्या लिखेंगे, पीछे वाले नंबर को आगे लिख दो और आगे वाले को पीछे लिख दो। ये इन दोनों से साइन 3x और कोस 3x का फॉर्मूला याद हो सकता है क्या। ये सिर्फ एक चीज याद करनी है, ये इसको उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा। जब ये 3x माइनस 4x क्यूब है ना बच्चों, तो यहाँ पर साइन पुट करो x की जगह पर, किसकी जगह पर, x की जगह पर। देखो क्या आएगा, 3x की जगह पुट किया साइन x, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। देख रहे हो यहाँ पर x की जगह पर जैसे ही तुमने साइन पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन 3x का फॉर्मूला बन जाएगा। हो गई बात। अगर उसको उल्टा करके लिखो और अब x की जगह पर कोस पुट करना, तो क्या आएगा, x की जगह कोस पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस। देखो इधर 4 कोस क्यूब x माइनस 3, ये गलत लिख दिया, यहाँ पर कोस आएगा यहाँ पर बच्चों, तो 4 माइनस 3 कोस x, राइट। तो यहाँ पर 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। यहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है tan 3x का। tan 3x के अंदर फॉर्मूला बच्चों क्या बन रहा है, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसको याद कैसे कर सकते हो, साइन वाला फॉर्मूला देखो इधर, साइन वाले फॉर्मूले में 4 हटा दो तो न्यूमरेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। देखो जरा, x की जगह 10 पुट करो, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x। आगे बात समझ में। तो न्यूमरेटर बना लिया, डिनोमिनेटर भी बना सकते हो, कोई ट्रिक देख लो, कुछ भी लगाओ। अगर 1 माइनस कर लो, मान लो 1 माइनस, तो 10 क्यूब में क्या कर सकते हो, ऐसा मान लो कि हमने 3 आगे लिया है तो पीछे 1 कम हो गया। जैसे कि हमने क्या किया, अगर 10 क्यूब x है, जिनको डिफरेंशिएशन याद है वो रिलेट कर पाएंगे, अगर डिफरेंशिएशन अभी नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 को अगर आगे ले आओ तो 3 आगे आ जाएगा और 3 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो ऐसे कुछ कहानी बना सकते हो। बाकी याद हो गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, न्यूमरेटर आ गया तो नीचे वाला पार्ट तो याद होता है जनरली। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, राइट स्टूडेंट्स। तो ये 3 या 4 फॉर्मूले हैं, ये हमें याद होने चाहिए। और 1-2 फॉर्मूले जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़े हैं उनको एक बार रिपीट कर देते हैं तो हमें वो आने चाहिए। एक तो फॉर्मूला किसका है, साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट, दैट इज 2 sin x इंटू में कोस x, राइट। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 tan x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x। नाउ कोस 2x, कोस 2x के फॉर्मूले भी हमने 3 या 4 फॉर्मूले पढ़े हैं लास्ट क्लास में ही। पहला फॉर्मूला बच्चों होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट। लास्ट क्लास में हमने किए हैं सारे फॉर्मूलेस, बहुत बड़े अच्छे से किए हैं। और क्या लिखा जा सकता है, और बच्चों इसको ये लिखा जा सकता है, अगर हम इसको 10 के फॉर्म में लिखना चाहें तो 10 के फॉर्म में ये क्या होता है बच्चों, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ओवर में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, राइट। तो हमने साइन 2x का कोस 2x के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, राइट स्टूडेंट। चलिए, तो अभी हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 22। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, आइए पढ़ते हैं। कोट x, कोट 2x, कोट 2x, कोट 3x,
कोट 3x x। ऐसे क्वेश्चन में पहचानने की जरूरत ये होती है बच्चों कि जो 3 एंगल दिए हुए हैं उनको लिखो पहले। एंगल क्या दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है x, एक एंगल दिया हुआ है 2x और अगला एंगल दिया हुआ है 3x, राइट। यही 3 एंगल है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन हैं। तो ये बात समझो कि जो 2 एंगल्स हैं उनका जो सम है वो तीसरा एंगल दिया हुआ है, उनका सम क्या दिया हुआ है, तीसरा एंगल दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है 10 के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करना है इसको देखने के बाद। चलिए तो यहाँ पर क्या करो बच्चों, x प्लस 2x इक्वल टू 3x। तो जब ऐसी कोई भी चीज़ दी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो कि tan 3x में हम लोग x प्लस वाई वाला कोई फॉर्मूला आता है हमें 10 का, बिल्कुल आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है बच्चों, चलिए हम इसको रब नहीं करते, इधर देखते हैं। हमें फॉर्मूला आता है 10x प्लस वाई का, है ना। 10x प्लस वाई का कौन सा फॉर्मूला आता है, 10x प्लस 10y। पर यहाँ पे तो कोट है ना, तो हम लोग फॉर्मूला भी किसका लेंगे बच्चों, कोट का लेंगे। तो फॉर्मूला आ जाएगा कोट x प्लस वाई का। अब अगेन अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो किसी को 10x प्लस 10y वाला फॉर्मूला याद है, याद होगा ना। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y। तो वो ऊपर आता है, यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे वो भी अपोजिट फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कोट y प्लस कोट x, राइट। अभी बताया था इंटरचेंज करना होता है। देन नीचे आता है 1 माइनस 10x इंटू 10y। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट x कोट y माइनस 1। देख रहे हो हमने इंटरचेंज कर दिए सारी वैल्यूज को। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों। अब हमें क्या पता है कि इन दोनों का सम 3x होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको x मान लेंगे और y को कितना मान लेंगे, 2x मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा बच्चों, फॉर्मूला लगाया कोट x प्लस 2x। क्या फॉर्मूला लगाया, कोट x प्लस 2x। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोट x कोट 2x माइनस 1 ओवर में कोट y को हमने कितना बच्चों लेट किया, 2x ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कोट 2x कोट x, सॉरी ये प्लस है बीच में, प्लस कोट x। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस पहचान लो कि जो 2 एंगल दिए हैं उनका सम तीसरा एंगल आ रहा है, राइट। तो हम ऐसे फॉर्मूले लगा सकते हैं। ये लगा दिया बच्चों। x प्लस 2x कितना होता है वो तो हम जानते ही हैं, कितना होता है बच्चों, कोट 3x। तो हमने यहाँ पर लिखा कोट 3x। तो देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर 3x आ गया। इधर क्या आ जाएगा, कोट x कोट 2x माइनस 1 अपॉन में बच्चों कोट 2x। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहेगा, इसमें बहुत ही आसान हो गया। सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए था और उसके अंदर पुटिंग चाहिए थी, बस तुम्हें पता हो कि हाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और वो कब पता चलेगा, जब तुम्हें ये वाली बात पता होगी कि 2 एंगल का सम तीसरा एंगल आ रहा है। इनको इधर ले आओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। तो जब ये इधर आएगा तो क्या आएगा, कोट 3x इंटू में कोट 2x प्लस कोट x। यहां पर इक्वल टू का साइन लग जाएगा। यहां पर जब बच्चों इक्वल टू का साइन लगेगा तो ऊपर कितना है, कोट x। ये हमने यहां पर इक्वल टू में लगाया कोट x कोट 2x माइनस 1। देखो सिर्फ हमने क्या किया स्टूडेंट, समझो, इस वाले पार्ट को इधर लिया है और मल्टीप्लाई करवा दिया और ये सिंपल वहीं पर रह गया, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई होने के बाद अब क्या आएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई को खोल दो जरा। कोट 3x को अगर हम कोट 2x से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोट 3x कोट 2x प्लस में जब इसको यहाँ पर करवाएंगे तो यहाँ पर आएगा कोट 3x कोट x, राइट, सही बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, कोट x कोट 2x माइनस 1। अब आंसर देखो, आंसर क्या लाना है, आंसर में हमें यहाँ पर प्लस 1 चाहिए बच्चों। तो प्लस 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस 1 वाले पार्ट को इधर ले आएंगे प्लस करने के लिए और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से, माइनस 1 को इस तरफ लेकर आओ तो ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पर बचेगा कोट x कोट 2x। एक बार हम लोग शो करते हैं हमने क्या क्या लिए लिया है। हमने इस वाले पार्ट को तो यहाँ पर लिख दिया और माइनस 1 को इधर ले आकर यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को भी उधर लेकर आएंगे इक्वल टू के उस तरफ, और जब इक्वल टू के उस तरफ आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस कोट 3x कोट 2x और ये भी माइनस में हो जाएगा तो माइनस कोट 3x कोट x। देखो यही आंसर हमें चाहिए, ये हमारी ये टोटल आंसर है हमारा। तो इस केस में हमने ना ही लेफ्ट हैंड साइड ली ना ही राइट हैंड साइड ली। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तुम्हें क्वेश्चन करने में, पर यहाँ पर इस तरीके से करते हो तो बड़ा ही आसान तरीका है। तो ये देख लो, ये क्या आ गया बच्चों, कोट x कोट 2x
माइनस कोट 2x कोट 3x, ये रहा माइनस कोट 3x कोट x बराबर लाने किसके 1 के, बराबर लाने किसके 1 के, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो हम कह रहे हैं एग्जांपल में क्वेश्चन है 10 से रिलेटेड, तो वहां पर 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाकर करके देखो, और ये वाला क्वेश्चन जरूरी आता है, मोस्टली आता है, ठीक। चलिए सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स, देखिए दानव सा लग रहा है क्वेश्चन, पर इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, आओ देखते हैं। 10 4x 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, कैसे प्रूव करें। यहाँ पर देखो जो इस सिंगल वैल्यू दी है 4x, क्या हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं। तोड़कर लिखने का मतलब बच्चों, अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें तो 10 4x को ट्वाइस ऑफ 2x लिखा जा सकता है क्या। 10 4x को ट्वाइस ऑफ 2x लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। या फिर जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था 2x प्लस 2x लिखा जा सकता है, राइट। एक बात समझिए, 10 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा ओवर में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला जिनको याद नहीं होता तो फॉर्मूला याद करो 10x प्लस वाई वाला, जिसका आंसर था 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू 10y। वहाँ क्या करो, y की जगह पर भी x लिख दो, वहाँ पर क्या करो y की जगह पर भी x लिख दो, ये वाला फॉर्मूला आएगा। लिख कर देखो, करके देखो, ठीक है। आते हैं इधर, तो 10 2x कौन है बच्चों, यहाँ पर थीटा है, ये थीटा की वैल्यू कितनी लेट कर लो 2x, और फॉर्मूला लगा कर देखो कितना आ जाएगा, वहाँ पर देखते हैं। 2 10 थीटा, थीटा की वैल्यू है 2x, तो 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x कौन है, मतलब थीटा कौन है बच्चों यहाँ पर 2x। यहाँ तक आ गए हम लोग, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब, पर जो आंसर है वहाँ पर तो जो ये वाला एंगल है वो सिर्फ x दिया है। एंगल कितना दिया बच्चों, x दिया हुआ है, पर यहाँ पर तो एंगल कितना आ रहा है 2x आ रहा है, तो उसको और भी सोल्व करो। और सोल्व कैसे कर सकते हैं, अगेन 10 2x में दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो अब क्या आ जाएगा 2 इंटू में क्या फॉर्मूला है 2 10x, हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया है, किसके ऊपर 10 2x के ऊपर, 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर आते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, अगेन 2x वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या था वो 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों होल स्क्वायर, तो हमने 10 2x का होल स्क्वायर कर लिया। अब आ गया हो इस, यहाँ पर देखते हैं जरा, इसको रब कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 10x। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिया हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया 1 माइनस 10 स्क्वायर x से, राइट। और नीचे आते हैं 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 4 10 स्क्वायर x, राइट। और इसके अपॉन के अंदर, इसमें अपॉन में कितना आ जाएगा देखते हैं 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 के नीचे नहीं है, सिर्फ 4 के नीचे है, राइट। 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का क्या लेना है बच्चों होल स्क्वायर लेना है। यहाँ तक आ जाओगे, सही बात है। आगे देखते हैं, अगर हम इनका क्या ले लें बच्चों एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 4 10x ये वाली लाइन अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ लिख दो, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x के पूरे के अपॉन में क्या है बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। इतना लिख लिया। इधर देखते हैं, अगर हम बच्चों ये वाला पार्ट जो है और यहाँ पर जो ये 2 पावर है ये सेम ही तो है, तो इसकी एक पावर को इसकी 2 पावर से काट दिया जाए तो हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बच जाएगा, राइट। चलिए तो यहाँ पर आगे आते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये चलिए एक स्टेप तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहीं देखते हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 10x, राइट, 4 10x। ये वाली बात याद है, हमने एक पीछे एक लेक्चर में बताई थी कि अगर a/b और c/d लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a/b इंटू में d/c। मीन जो नीचे वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होकर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस बात को याद रखना, जो नीचे वाला नंबर होता है रेसिप्रोकल होकर ऊपर आता है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये d है ना, तो d कहाँ पर आ गया, न्यूमरेटर में, तो ये वाला d वाला पार्ट ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स करके। अब ये वाला पार्ट बच गया बच्चे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोलो जरा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों, 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x। नाउ माइनस 2ab का मतलब बच्चों माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर x, और लास्ट में दिया माइनस 4 10 स्क्वायर x, लास्ट में दिया है माइनस 4 10 स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। इधर देखते हैं हमें आंसर क्या चाहिए बच्चों, हमें आंसर चाहिए 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। देखो 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x आ गया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x। एक बात बताओ बच्चों, जो ये 4 10 स्क्वायर x और ये जो 2 10 स्क्वायर x हैं, क्या मिलकर 6 10 स्क्वायर x नहीं बनाएंगे, तो ये तो आ जाएगा अगले स्टेप में, और 10 की पावर 4x। बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब हम ये 2 और 4 को मिलाकर लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कितना, 6 10 स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, सिंपल, एंड प्लस 10 की पावर 4x। तो ये हमारे पास हमारी क्या हो गई बच्चों, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ 10 की पावर 4x था, उसको डबल करके हमने तोड़ दिया। अगर मान लो होता है यहाँ पर 10 6x, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, 10 6x को 2 इंटू में 3x या फिर 3 इंटू में 2x, या तो 3 वाला फॉर्मूला लगा लो या फिर 2 वाला लगा लो। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे आते हैं, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन तुम देख रहे हो cos 4x है। इस क्वेश्चन के बारे में एक वो लाइन होती है ना कि अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन है, हल्के से हल्का बच्चा ना ऐसे बाजू चढ़ाता है इसमें कि चलो हम करते हैं। तो अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है ये, तो सीरियसली मानो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 12th में बहुत काम आने वाली है। 12th में ट्रिगो ही ट्रिगो है, हमारे यकीन मानो कि ट्रिगो से अलावा कुछ और है ही नहीं। डिफ्रेंशिएशन पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ो, जहाँ जाओगे वहाँ ट्रिगो मिलेगा, जहाँ जाओगे वहाँ ट्रिगो मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। वैसे तुम कर लोगे मुझे पता है। cos 4x, अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था वो 4x वाले में, हमने क्या कहा था, जब 4x आई 6x आई 8x आई, उन एंगल्स को तोड़ लिया जाए, ट्वाइस कर लो या फिर थ्राइस कर लो। यहाँ पर हम ट्वाइस कर सकते हैं इसका, बिल्कुल ना। तो यहाँ पर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और cos 4x को हमने क्या लिख लिया बच्चों, ट्वाइस ऑफ 2x, ट्वाइस ऑफ 2x। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बहुत ही मशहूर लाइन है कि जैसा गाल वैसा तमाचा। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आंसर कुछ भी मांग लेता है, मीन्स ये सेम चीज़ को कुछ और भी लिख सकता था, पर इसने ये लिखा है, तो जो चीज़ इसने मांगी है उसी के हिसाब से हम लोग इसको थप्पड़ मारने वाले हैं, वैसा ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब ये क्या हुआ भैया, फॉर्मूला लगाने का मतलब है बच्चों, cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, 3 से 4 फॉर्मूले हैं, और भी बनाना चाहो उससे तो हजारों फॉर्मूले। 12th में आओगे तो सिर्फ cos 2x के ही 7-8 फॉर्मूले तुम यूज़ करने को देखोगे, इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले आओ, ऐसे उसकी वेरिएशंस दिखेंगी। तो अब देखो जरा cos 2x का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक तो ये। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हम कौन सा लगाएं, ये लेकर आना है। तो ये समझो कि आंसर कैसा है, हमें इसको लाना है 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 1 माइनस समथिंग आता है, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझे तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है। चलिए, तो जैसा गाल वैसा तमाचा।
तो अब हमने यहाँ पर बच्चों लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब यहाँ पर क्या बच्चों, थीटा ये है आपकी बार, ठीक है, थीटा कौन है, ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, राइट। जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल आता है। मान लो अगर 4x है तो उसका हाफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे वहां पर था cos 2x, तो हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, हाँ राइट। चलिए तो अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर 4x था तो हमने यहाँ पर लिखा 2x। अगर मान लो होता, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एंगल लिखना होता है cos 8x। cos 8x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन 4x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x, राइट। हमने क्या किया बच्चों, इस 8x का हाफ कर दिया, इस 8x का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। यहां पर था 4x, तो 4x का हाफ कितना होता है, 2x। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, थोड़ी देर पहले बताया, याद करो, बिल्कुल राइट, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो हमने यहाँ पर साइन 2x की जगह लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और उसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर, राइट। चलिए तो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। 1 माइनस 2, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कोस का कोस स्क्वायर एक्स। चलिए ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, 4 2 जा जल्दी से लिख दो, 4 2 जा 8। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो समझे, अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है। चलिए तो अब हम कहने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 खुद करो। इवन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि कर लोगे तुम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, वैसे हमने कहा था कि खुद करो, अगर खुद किया हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी किया तो हम लोग करवाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, दो तरीके से हो सकता है, cos 6x है। अभी तक हम कहते आ रहे हैं कि ऐसे एंगल्स को ट्वाइस या थ्राइस करके लिख लो। मान लो हम लोग इसको 2 इंटू में 3x लिखें, ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 3x। या फिर हम इसको स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, cos 6x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 2x। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 2x। अब इस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2x, मीन्स 2 इंटू में थीटा हो जाएगा। अब हमने सिर्फ 6x को चेंज कर दिया 2 इंटू 3 में, या 6x को चेंज कर दिया 3 इंटू 2 में। किस में चेंज करोगे तुम, अगर इसमें चेंज करते हो तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे cos 2 थीटा का, अगर इसमें चेंज करोगे तो 3 थीटा वाला, मतलब cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे। एक बात समझो, हम कहेंगे ये वाला लगा लो, ये इजी होता है, दे दी राइट, लगाने में तो तुम ही लगाना है, कुछ भी लगाओ। पर इसमें क्या दिक्कत आने वाली है बता देते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, 4, उसका जो जर्नल हम बताते थे 4x क्यूब माइनस 3x, कुछ ऐसा बनता है। मतलब यहाँ पर जो cos आएगा बाद में, जो cos 2 थीटा आएगा उसका क्यूब करना पड़ेगा तुम्हें, और क्यूब करने में बड़ी मेहनत लगती है, क्यूब करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर ये क्यूब करने की ही दिक्कत है सिर्फ। तो इस वाले तरीके से हम करवा रहे हैं जो कि आसान है, और जो कि ये मुश्किल वाला पार्ट है ये तुम खुद करके ऑल्टरनेटिव पार्ट है, करके देखना कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, राइट। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, 2 इंटू में 3x, और इसी से ही करना चाहिए तुम्हें, राइट। आते हैं आगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, लेफ्ट हैंड साइड में लिया cos 6x cos ट्वाइस इंटू में 3x, ट्वाइस इंटू में 3x। ये हमारा कौन है बच्चों, थीटा, ठीक है। 2 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से, बिल्कुल, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन अभी लास्ट क्लास में, लास्ट उसमें क्वेश्चन में हमने बताया कि जैसा गाल वैसा तमाचा। अब बच्चों ये बात समझो कि हम क्या मतलब, ये क्यों मतलब हम लोग ये बता रहे जा रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, क्यों मतलब हम इतनी रामायण झाड़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर। बात ये है कि अगर तुमने एग्जाम के अंदर कोई गलत फॉर्मूला लगा दिया तो गलत जगह पहुंच जाओगे। हालांकि वो गलत जगह तुम्हारे लिए सही होगी, क्योंकि फॉर्मूला तो तुमने सही लगाया, कोई गलत फॉर्मूला तो नहीं लगाया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सिर्फ सही फॉर्मूला लगाने काफ़ी नहीं है, आंसर के हिसाब से भी फॉर्मूला सही होना चाहिए। 3 फॉर्मूले, तीनों में से कोई भी थोड़ी ना लगाओगे। जो सही फॉर्मूला है उसके लिए वो ही लगाना पड़ेगा। मतलब कि हमें आंसर ऐसा लाना है तो ऐसे आंसर लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए वो पहचानना है, राइट।
नहीं तो घूमते रहोगे, वो कहते हैं ना समय के अंत तक उसी में फंसे रहोगे और पूरा पेपर 3 घंटे खत्म हो जाएंगे पर तुम्हारा वो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, तुम फॉर्मूले लगाते रह जाओगे। तो क्या करें, पहचानो क्वेश्चन, कैसा चेहरा है इसका, देखो जरा। सबसे पहली बात तो इसमें लास्ट में लगा -1, मतलब ये कुछ ऐसा है, समथिंग -1, समथिंग -1। कोस 2 थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें समथिंग -1 आता है? 2 cos स्क्वायर x -1, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर अब भी नहीं पहचाने तो ये पहचानो कि इस फॉर्मूले में सिर्फ कोस है, सिर्फ क्या है, कोस है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ कोस है? 3 फॉर्मूले हैं, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसमें कोस भी आ रहा है साइन भी आ रहा है, मतलब फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हमें आंसर सिर्फ कोस के अंदर चाहिए। अगर वो फॉर्मूला लगाए तो साइन भी आएगा। दूसरा फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी नहीं लग सकता क्योंकि आंसर हमें साइन में नहीं चाहिए। तीसरा फॉर्मूला जो कि 2 cos स्क्वायर एक्स -1 है, इसमें सिर्फ कोस है और समथिंग -1 भी आ रहा है, मतलब दोनों कैटेगरीज फॉलो हो रही हैं, राइट हो रही है। तो इसका मतलब हम कौन सा लगाएंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आगे बात क्लियर? कोई भी और लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ भी सकता है, अगर थोड़े माहिर इंसान हो तो लिया होगे, पर टाइम लगेगा। इधर आते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर x मतलब थीटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर 3x -1, राइट। बहुत ही बढ़िया। cos 3x का फॉर्मूला याद हो तो बताओ। साइन वाले में तुम्हें याद होगा, हमने बताया था तुम्हें कि यहाँ पर लिखो 3x - 4x क्यूब, 3x - 4x क्यूब, और इसका उल्टा कर लो 4x क्यूब - 3x। अगर x की जगह पुट करोगे साइन, तो साइन 3x का फॉर्मूला, और इसमें पुट करोगे x की जगह पे कितना, कोस, तो कोस 3x का फॉर्मूला। मतलब पुट करो यहाँ पर x की जगह पे कोस, तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 4 cos क्यूब x -3 cos x -1, और यहाँ पर होल स्क्वायर दिया बच्चों, तो स्क्वायर लगा लेना, राइट। तो हमने इससे क्या निकाल लिया, cos 3x का फॉर्मूला निकाल लिया। हमने बताया था कि ये लिखो और उसका अपोजिट करो। देख रहे हो कहानियों का कितना फर्क है। और जिनको डायरेक्ट याद है भैया उनके लिए थम्स अप है, क्योंकि डायरेक्ट याद होना बड़ा जरूरी है। कहानियाँ सिर्फ इसलिए कि जहाँ पे तुम थोड़ा अटको, थोड़ा गिरो, तो वो तुम्हें संभाल ले, बस पूरा सपोर्ट नहीं लेना उनका। अब इनको करते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर बता दो क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले बात की है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, राइट। चलिए, तो सबसे पहला कौन है, a स्क्वायर, इसको a लेट कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर a स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, और कोस की पावर 3x, कोस की पावर 3x कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर करो, होल स्क्वायर है ना, तो कितना आ जाएगा, कोस 6x। अब जिनको लग रहा है ना कोस 9x जिनका आंसर आया है, मैं बता रहा हूँ बहुत सीरियसली गलत है, उनके जो ज्ञान है ना उनके अंदर जो भरा हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत है। एक बात समझो, 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कि a की पावर m की होल पावर n का आंसर होता है a की पावर m इंटू n। क्या होता है बच्चों, m इंटू n, और तुम क्या कर रहे हो, m की पावर n लगा रहे हो उसको, मतलब कि तुम 3 का स्क्वायर कर रहे हो, 9 आ रहा है तुम्हारा, वो बिल्कुल गलत है। ये ज्ञान जो है वो बिल्कुल गलत है, तुम्हें m इंटू n करना है, तो इस ज्ञान को सही करो। ठीक है, यहाँ तक आ गए, सही कर लिया, सही बात है। 3 cos x मतलब b का स्क्वायर करो बच्चों, तो 3 का स्क्वायर कौन होता है, 9, और कोस का कोस स्क्वायर x, नाउ माइनस 2ab, 2 a कौन है बच्चों, 4 cos क्यूब x, b की वैल्यू क्या है 3 cos x, इंटू में 3 cos x, ये पूरा बंद, और माइनस में लास्ट में क्या लगा दिया हमने, 1 लगा दिया, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, और हमारा आंसर तैयार हो चुका है, बस अभी हमें ऊपर से वो करना है, क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग करनी है बस इसकी थोड़ी सी। क्या आ जाएगा यहाँ पर देखते हैं, 2 16 cos की पावर 6x, 9 cos की पावर स्क्वायर मतलब 2, माइनस इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8, 8 3 जा आती है टेबल 24, तो यहाँ पर आ गया बच्चा 24, और कोस की पावर 3 और 1 कितनी हो गई 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -24 कोस की पावर 4x। ठीक है, कैलकुलेशंस में भी कहेंगे कि वैसे तो 11th में कैलकुलेशंस तुम्हें बहुत अच्छे से आती होंगी, पर वो थोड़ा धीरे धीरे करो, तुम बहुत जल्दी करते हो, हड़बड़ा जाते हो एग्जाम के अंदर, और छोटी छोटी गलतियों से पूरे नंबर कटवाते हो, है ना। चलिए, तो -1, वैसे तो कुछ ऐसा होना चाहिए सीबीएसई की तरफ से कि छोटी गलतियों के लिए छोटे नंबर कटे पर पूरे काटते हैं, है ना।
ऊपर से स्कूल में चेक हो रहे हैं 11th के, तो 11th में तो टीचर नंबर भी दबा के काट रहे हैं। चलिए तो आगे आते हैं बच्चों, यहाँ पर इतना हमने कर लिया, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहेगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 16 बच्चों 32 कोस की पावर 6x, 2 को 9 से करेंगे तो 18 कोस की पावर स्क्वायर x, 2 को 24 से करेंगे तो 48 कोस की पावर 4x माइनस में 1। एक बार आंसर मैच करो, 32 कोस की पावर 6x यहाँ पर है, ये चाहिए था, बिल्कुल सही है। -48 कोस की पावर 4x है, कंप्लीट। 18 कोस स्क्वायर x है, -1 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, राइट हैंड साइड आ गई। आसान था कि नहीं था? अब जो इसका दूसरा पार्ट है, मतलब कि 3 इंटू 2x करने का जो ऑल्टरनेटिव पार्ट था वो तुम खुद कर लो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। बस उसमें जैसे यहाँ पर मैं स्क्वायर करना पड़ा इस पूरे का, वहां पर क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। डर गए होगे, अब नहीं करोगे तो कोशिश करना कि अगर करना हो तो करना, पर एग्जाम में इसी तरीके से करना, शॉर्ट पड़ेगा, गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो अब अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं जनरल फॉर्मूलाज, उनकी कुछ डेरिवेशंस करेंगे कि जनरल फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया जाए, ताकि अगेन जो जनरल फॉर्मूला के पीछे की कहानी है वो उसकी डेरिवेशन के अंदर छिपी हुई है। तो अगर हमने एक बार डेरिवेशन की कहानी समझ ली तो हम कभी भी जनरल फॉर्मूला नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम जनरल फॉर्मूला भूल जाते हो कि अच्छा ये साइन है तो साइन में कौन सा फॉर्मूला था, टेन है तो टेन में कौन सा फॉर्मूला था, वो नहीं भूलोगे। तो एक छोटा सा लेक्चर हम लोग बनाने वाले हैं 20 से 30 मिनट का, सिर्फ साइन कोस और टेन के जो जनरल फॉर्मूलाज हैं उनकी जो बेसिक नेचर है उनके बारे में वो कर देंगे, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। उसके बाद उसके फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें सिर्फ एग्जांपल्स करवाएंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करवाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, जय हिंद।